नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में भौतिक भूगोल का टॉपिक अक्षांश व देशांतर से संबंधित प्रश्न और उत्तर एमसीक्यू के रूप में देखेंगे। तो दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। इसका प्रश्न है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? ए प्रधान देशांतर, बी देशांतर, सी अक्षांश, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी अक्षांश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बृहत वृत्त का उदाहरण है? ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी भूमध्य रेखा, डी आर्कटिक रेखा। इसका सही उत्तर है सी भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? ए एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी, बी कैंसर की रोकथाम का एक वैज्ञानिक उपकरण, सी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, डी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। इसका सही उत्तर है सी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। अगला प्रश्न है, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? ए यह स्थिर रहता है, बी यह घटता है, सी यह बढ़ता है, डी पहले घटता है पुनः बढ़ता है। इसका सही उत्तर है बी यह घटता है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में है ए भूमध्य रेखा, बी कर्क रेखा, सी मकर रेखा, डी आर्कटिक वृत्त, ई अंटार्कटिक वृत्त। सूची सेकंड में है पहला 66.5 डिग्री दक्षिण, दूसरा 66.5 डिग्री उत्तर, तीसरा 0 डिग्री, चौथा 23.5 डिग्री उत्तर, पाँचवा 23.5 डिग्री दक्षिण। इनका सही उत्तर है बी ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पाँचवा, डी का दूसरा और ई का पहला। अगला प्रश्न है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? ए 11 किलोमीटर, बी 111 किलोमीटर, सी 21 किलोमीटर, डी 121 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है बी 111 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? इसका सही उत्तर है डी कोई भी अक्षांश नहीं है। अगला प्रश्न है, मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरती है? ए जिम्बाब्वे, बी मालागासी, सी भारत, डी ग्रीनलैंड। इसका सही उत्तर है बी मालागासी। अगला प्रश्न है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? ए भूमध्य रेखा, बी कर्क रेखा, सी मकर रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न है, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो ए पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है, बी भूमध्य रेखा से मापी जाती है, सी कर्क रेखा या मकर रेखा से मापी जाती है, डी ध्रुवों से मापी जाती है। इसका सही उत्तर है बी भूमध्य रेखा से मापी जाती है। अगला प्रश्न है, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? ए मध्याह्न, बी देशांतर, सी अक्षांश, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी देशांतर। अगला प्रश्न है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? ए बेल्ट, बी गोरे, सी काले, डी समय पेटी। इसका सही उत्तर है बी गोरे।
अगला प्रश्न है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? ए 4 मिनट, बी 1 घंटा, सी 15 मिनट, डी 12 घंटे। इसका सही उत्तर है ए 4 मिनट। अगला प्रश्न है, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है? ए भूमध्य रेखा, बी कर्क रेखा, सी मकर रेखा, डी हिंज रेखा। इसका सही उत्तर है ए भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं? ए भूमध्य रेखा पर, बी 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, सी 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, डी 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। इसका सही उत्तर है ए भूमध्य रेखा पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है, बी किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान पर देशांतर कहा जाता है, सी देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम व ध्रुवों पर 0 होती है, डी विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। इसका सही उत्तर है ए देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है, बी किसी भी स्थान की प्रधान या मरणोत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है, सी विषुवत रेखा एक बृहत वृत्त है, डी सभी देशांतर रेखाएं बृहत वृत्त है। इसका सही उत्तर है बी किसी भी स्थान की प्रधान या मरणोत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है? ए 111 मील, बी 121 मील, सी 111 मील किलोमीटर, डी 121 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है सी 111 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? ए कर्क रेखा पर, बी मकर रेखा पर, सी विषुवत रेखा पर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी विषुवत रेखा पर। अगला प्रश्न है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? ए 66, बी 90, सी 180, डी 360। इसका सही उत्तर है सी 180। तो दोस्तों, इस वीडियो में भौतिक भूगोल के टॉपिक अक्षांश व देशांतर से संबंधित प्रश्न और उत्तर MCQ के रूप में देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।